नियम थे, क्या कार्य व्यवस्था थी, जैन धर्म का फिर प्रचार प्रसार कैसे हुआ, क्या उसमें प्रचार प्रसार के कार्य के नियम थे, जैन धर्म को विभिन्न शासकों के द्वारा या क्षत्रिय या विभिन्न राजवंशों के द्वारा किस तरीके से आश्रय मिला, फिर जैन धर्म में किन आधारों पर विभाजन होता चला गया और जैन धर्म के प्रमुख विभाजित धर्म कौन कौन से हैं, जैन धर्म को व्यापक लोकप्रियता न मिलने के कारणों के पीछे भी हम एक क्रमबद्ध एनालिसिस करेंगे। आइए निम्नलिखित बिंदुओं को हम जैन दर्शन के बाद अब जैन धर्म के बारे में और अधिक समझने के क्रम में समझते हैं। जैन धर्म का संगठन। अनुश्रुति के अनुसार महावीर स्वामी के शिष्य समुदाय में 14,000 तो श्रवण थे, 36,000 श्रमिक गणिकाएं थी, 1,69,000 श्रावक थे, 3,18,000 श्रविकाएं थी। महावीर ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष वे स्वयं थे। महावीर स्वामी ने जीवन में 11 गणधर अर्थात मुख्य प्रचारक नियुक्त किए। जब महावीर स्वामी का निधन हुआ तब केवल एक गणधर सुधर्मन ही जीवित बचे थे। अगले 22 वर्षों तक यही सुधर्मन जैन धर्म के अध्यक्ष रहे। तदंतर जम्मू स्वामी जैन संघ के नायक हुए, जो लगभग 44 वर्षों तक जैन संघ के प्रमुख रहे। उन्होंने मथुरा सूरसेन में जैन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया। इसके उपरांत जैन संघ का विशेष विवरण प्राप्त नहीं होता है। मगध के अंतिम नंद शासक के समय संभूति विजय जैन संघ के अध्यक्ष थे। उसके बाद भद्रबाहु जैन संघ के छठे अध्यक्ष हुए, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। भद्रबाहु ने जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना की। इसमें प्रथम 23 तीर्थंकरों की जीवनी, जैन संघ के प्रमुख मतों के विवरण एवं जैन साधुओं के लिए बनाए गए विभिन्न नियमों का उल्लेख कल्पसूत्र में किया गया है। जैन धर्म के इतिहास में आचार्य भद्रबाहु का स्थान बहुत उच्च रखा जाता है। एक तरीके से वह 25वें तीर्थंकर के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार। महावीर स्वामी के प्रयत्नों से जैन धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से किया गया। लोगों के द्वारा इस धर्म का तेजी से अपनाने के पीछे कई कारण थे। मुख्य कारण था स्वयं महावीर स्वामी का इसके प्रचार प्रसार में बहुत ही सघनता के साथ भाग लेना। वे स्वयं साल के 8 महीने तक स्थान स्थान पर घूमकर जैन दर्शन एवं इसके सिद्धांतों के बारे में लोगों को परिचर्चा करके समझाते थे। चार महा ऋतु वर्ष के रूप में बताते थे। वर्षा ऋतु में महावीर स्वामी ने जन भाषा पाली का प्रचार प्रसार में उपयोग किया, सिद्धांतों का प्रचार किया, जिससे लोग उनके उपदेश एवं उनके कथनों को बड़ी सरलता से समझ सके। अन्य लोक भाषाओं का भी प्रयोग जैन धर्म ने साहित्य रचना में किया, जिससे यह धर्म आसानी से लोकप्रिय बनता चला गया। जैन धर्म के शीघ्र प्रसार का महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक समानता की भावना। महावीर ने अपने धर्म का द्वार समस्त जाति के लिए समान रूप से खोल दिया। इस कारण वैदिक धर्म की कठोर वर्ण व्यवस्था व जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में उपेक्षित अनुभव कर रहे लोगों ने महावीर के विचारों एवं उनके धर्म दर्शन का खुले दिल से स्वागत किया। जैन धर्म में प्रचार प्रसार में महावीर स्वामी के द्वारा संस्थापित जैन संघों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैन धर्म के दार्शनिक ग्रंथों ने इस धर्म को जनता की दृष्टि में आदरणीय बना दिया। जैन धर्म में मुनि इंद्रभूति, वायुभूति, भद्रबाहु, जिनसेन, गुणभद्र, हेमचंद्र आदि ने विविध ग्रंथों की रचना की एवं इसके प्रचार प्रसार में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। महावीर की सफलता को ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रियों की सफलता के रूप में देखा गया। इस भावना से प्रेरित होकर बहुत से राजपुत्रों ने इस धर्म को अपना लिया। महावीर स्वामी राजवंश से संबंधित थे और भारत के कई राजवंश उनके पारिवारिक संबंध रखते थे। इस कारण इस धर्म का राजाश्रय मिला, जिसने इस धर्म के प्रचार प्रसार व लोकप्रिय होने में बड़ी भूमिका निभाई। ईस्वी सन प्रारंभ होने तक जैन धर्म लगभग संपूर्ण भारत में फैल गया था, किंतु जैन धर्म का प्रसार बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म की भांति नहीं हो पाया। समय समय पर इसका विकास अवरुद्ध होता चला गया, किंतु यह भारत के स्थायित्व प्राप्त करने में सफल रहा। राजपूत काल में आंशिक रूप से इसका पुनरुत्थान भी दिखाई देता है। राजपूताना एवं गुजरात में आज भी महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित कई भागों में जैन धर्म लगभग 45 लाख अनुयायी है और भारत की जनसंख्या में लेकिन इनका भाग 0.4% ही है। जैन धर्म को विभिन्न प्रकार के शासकों से ऐतिहासिक रूप से राजाश्रय मिला। अब इसमें हम क्रम से देखते हैं कि कौन कौन से शासक एवं राजवंश थे जिन्होंने जैन धर्म को राजाश्रय दिया। महावीर स्वामी ने समकालीन मगध शासकों में बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयी, भद्र, उदयन,
जैन धर्म का संरक्षण करने वाले शासक थे। अवंती, वत्स, अंगा, चंपा, सौबीर आदि राज्यों के शासकों ने भी इसे स्वीकार कर प्रचार प्रसार में सहयोग दिया। बज्जी, लिच्छवी, मगध वंश से महावीर का पारिवारिक संबंध होने के कारण जैन धर्म का तेजी से प्रसार हुआ। सिकंदर के आक्रमण के समय जैन धर्म सिंधु नदी के तट तक विद्यमान थे। जैन ग्रंथों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र संप्रीति ने भी जैन धर्म का दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किया। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कलिंग राजा खारवेल ने भी जैन धर्म ग्रहण किया और विशाल जैन प्रतिमा का निर्माण किया। उज्जैन के नरेश गंधर्व भिल्ल के पुत्र विक्रम और जैन मुनि कालका आचार्य के उल्लेखों से भी ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व पहली शती में मालवा की राजधानी में उज्जैन में इस धर्म का एक प्रमुख केंद्र के रूप में हमें ज्ञात होता है। कुषाण नरेशों के समय मथुरा में जैन धर्म का ठीक ठाक प्रचार प्रसार हुआ एवं 5वीं से 12वीं सदी में दक्षिण भारत में गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि दिखाई। चालुक्य राजा सिद्धराज ने एवं उसके पुत्र कुमारपाल जैन धर्म के महान संरक्षक थे। हेमचंद्र नामक प्रसिद्ध जैन मुनि ने कुमारपाल की सभा में था। राजपूत काल में भी अनेक चौहान, प्रतिहार, परमार शासकों ने राजपूत राजा भी जैन धर्म के प्रति आदर का भाव रखते थे। जैन मंदिरों व उपाश्रयों को भूमि भेंट आदि प्रदान करते थे। जब भारत की भूमि पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तब राजपूत राजाओं ने जैन धर्म के संरक्षण देना लगभग समाप्त कर दिया। इससे जैन धर्म को निश्चित रूप से क्षति हुई। जैन धर्म में विभाजन होता है। महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जैन धर्म में मतभेद उत्पन्न हो गया। स्वयं उन्हीं के दामाद जमीली ने महावीर स्वामी के क्रियामाण कृत के सिद्धांत पर मतभेद किया और वह जैन संघ से अलग हो गया। महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शना भी लगभग 1000 भिक्षुणियों के साथ जैन संघ से पृथक हो गई, परंतु कालांतर में वह अपनी समस्त अनुयायियों के साथ जैन संघ में पुनः लौट आई थी। इस घटना ने भी जैन धर्म के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाला। महावीर स्वामी के बाद जैन साधुओं ने भी आचार संबंधी परिवर्तन आने लगे। महावीर के निर्माण के 160 वर्ष बाद मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप बहुत से जैन भिक्षुओं ने आचार्य भद्रभाव के नेतृत्व में मगध छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। बहुत से जैन साधु आचार्य संभूति विजय के शिष्य इसुल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह गए। मगध में इस जैन समुदाय ने प्राचीन जैन ग्रंथों का संकलन के लिए पाटलिपुत्र में सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 12 के अंगों का संकलन किया गया, जिन्हें जैन धर्म के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण संकलन के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस संकलन के समय महावीर के द्वारा बताए गए सिद्धांतों में बहुत से परिवर्तन कर दिए गए। प्राचीन जैन साधु नग्न रहते थे, परंतु कुछ साधु वस्त्र धारण करने लगे। इस सम्मेलन को प्रथम जैन परिषद या पाटलिपुत्र वाचना कहा जाता है। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रभाव अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत से पुनः पाटलिपुत्र आए तो उन्होंने इन परिवर्तनों को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस कारण जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, दिगंबर समुदाय और श्वेतांबर समुदाय। मगध में जैन साधुओं ने श्वेत वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया, इसीलिए वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि नग्न रहने वाले भिक्षुओं को दिगंबर कहा गया, अर्थात तो उनका आकाश ही वस्त्र है। श्वेतांबरों की तुलना में दिगंबर संप्रदाय को अधिक लोकप्रियता मिली, इसीलिए इन दोनों संप्रदायों में मतभेद भी बढ़े। यद्यपि दोनों संप्रदाय के सिद्धांतों व दार्शनिक चिंतनों में बड़ा अंतर नहीं है, तथापि बाह्य स्वरूप में अंतर है। कालांतर में जैन धर्म की दोनों शाखाओं में भी तेरापंथी, मंदिर मार्गी, स्थानकवासी आदि उपशाखाएं बढ़ गई और जैन धर्म भी हिंदू धर्म की भांति अनेक मतांतरों में विभाजित होता ही चला गया। जैन धर्म की तुलना में बुद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। इसके कारण निम्नलिखित है। जैन धर्म सीमित प्रसार का मुख्य कारण इस धर्म की दार्शनिक पक्ष की प्रधानता है। इसका आचरण संबंधी नियमों में बौद्ध धर्म की तुलना में कठोरता है। अहिंसा, नंगनता, केशलोचन, संथारा, काया क्लेश के सिद्धांत जन सामान्य के लिए कभी भी आकर्षण का विषय नहीं हो सकते थे, बल्कि यह कठोर साधक के लिए थे। महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का विरोध किया था, परंतु उनके अनुयायी इस सिद्धांत को हृदय से नहीं अपना पाए और संघ में प्रवेश के लिए उच्च जातियों के लिए ही दरवाजे खुले रहे। इससे जैन धर्म निम्न जातियों में लोकप्रिय ही नहीं हो पाया। महावीर ने ईश्वर व देवी देवताओं की पूजा का निषेध किया, किंतु जैन धर्मावलंबियों ने ईश्वर की जगह तीर्थंकरों की पूजा को आरंभ कर दिया और अपनी सुविधा के अनुसार नए देवी देवताओं के अस्तित्व की कल्पना भी कर ली गई।
सामान्य हिंदू ईश्वर को छोड़कर तीर्थंकर वैदिक देवी देवताओं का स्थान जैन देवी देवताओं को पूजने को तैयार नहीं हुए। ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक लोकप्रिय प्राप्त नहीं कर सका और समय के साथ साथ जैन धर्म ब्राह्मण धर्म में अनेक बातें घुस गई। ब्राह्मण धर्म की जाति व्यवस्था, धार्मिक सामाजिक संस्कार, भक्तिवाद, देवी देवता जैन धर्म में प्रवेश कर गए। इसीलिए जैन धर्म बाह्य स्वरूप हिंदू धर्म के जैसा ही हो गया और उसमें नवीनता का पूर्णतः अभाव हो गया। भारतीय जन समुदाय सैकड़ों सालों से कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास करता था, किंतु जैन दर्शन में संचित कर्मों को पुद्गल के रूप में कल्पना की गई, जो एक प्रकार का अजीब या मैटर था। परंपरागत भारतीय समाज पुद्गल के सिद्धांत में विश्वास नहीं कर सका। जैन संघों का संगठन जनतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक नहीं था। जैन संघों की शक्ति प्रारंभ से ही धर्माचार्यों या गणधरों के हाथों में केंद्रित रही। इससे अनेक लोग या निचले लेवल के लोग उपेक्षित अनुभव करने लगे। जैन संघ में प्रगतिशील वैधानिक व्यवस्था का अभाव था, इसीलिए संघों की व्यवस्था पर कुछ ही लोग हावी होते चले गए। उन्होंने मनमाने ढंग से कार्य किया, जिससे शेष लोग दूर छिटकते चले गए। जैन संघ में उद्देश्य से लिए किए गए समर्पित ऐसे विद्वानों की कमी रही, जो अन्य धर्मों के दार्शनिक विचारों का खंडन करके अपने धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित कर पाते। इस कारण जैन धर्म अन्य धर्मों की दौड़ में बहुत पीछे रहता चला गया एवं कुछ विशिष्ट क्षेत्र व विशिष्ट समुदाय में ही केंद्रित होता चला गया। जैन धर्म कुछ शासकों ने आश्रय अवश्य देता है, किंतु जैन धर्म को अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसा आश्रयदाता नहीं मिल पाया जो बौद्ध धर्म को मिल पाए। अन्य धर्मों के प्रति बद्धता के कारण जैन धर्म के प्रसार को धक्का लगा। यद्यपि बौद्ध धर्म का मुख्य प्रतिद्वंदी था, तथापि हिंदू धर्म की शैव एवं वैष्णव शाखाओं के उत्थान ने भी जैन धर्म को प्रगति में अवरुद्धता का कार्य किया। दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मंदिरपंथी, स्थानकवासी आदि शाखाओं में परस्पर मतभेदों ने भी जैन धर्म के विकास को अवरुद्ध किया। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने ये समझने का प्रयास किया कि जैन धर्म का संगठन कैसा था, संगठन के सिद्धांत क्या थे और जैन धर्म प्रारंभ में क्यों लोकप्रिय हुआ। फिर हमने ये देखा कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। फिर हमने यह भी देखा कि जैन धर्म को राजाश्रय कैसे मिला, विभिन्न शासकों का किस तरीके से सहयोग मिला। फिर हमने ये भी देखा कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म विभिन्न शाखाओं में विभाजित होता चला गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। फिर हमने अंत में यह भी देखा कि जैन धर्म किस तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित होता चला गया एवं जैन धर्म अलोकप्रिय होता चला गया एवं कुछ क्षेत्र व कुछ समुदायों में ही सिमटता चला गया। थैंक